नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने से बात करेंगे क्योंकि लगातार तेजी यहां पर बनते हुए नजर आई है। इस साल में अब सोने ने आपको 27% तक के रिटर्न्स दिए हैं, जो पिछले साल आपको 28% की बढ़त के साथ काम होता हुआ नजर आया था। इस साल में अब तक 25 दिन ऐसे हो चुके हैं जहां पर सोने ने ऑल टाइम हाइज बनाए हैं और उसमें से 13 ऑल टाइम हाइज तो 3000 का आंकड़ा पार करने के बाद मिले हैं। आपकी स्क्रीन पे ये बताया जा रहा है कि किस तरह से प्राइसेस में लगातार तेजी देखने को मिली है और यहां पर जो ऑल टाइम हाई अब तक सोने ने एक्सचेंज पर बनाया है वो 95,935 का है। पिछले साल का जो हाई है वो 74,700 का था, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में अब तक करीबन 11,000 रुपए की 21,000 रुपए की तेजी हम यहां पर बनता हुआ देख चुके हैं। तो क्लियरली डबल द रिटर्न्स काइंड ऑफ अ थिंग है यहां पर, और मार्केट्स को ऐसा लगता है कि जिस तरह का मोमेंटम है और तेजी शायद यहां पर सोने के प्राइसेस में बरकरार रह सकती है। ये आइडिया एटलीस्ट मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई के लिहाज से तो है ही। बाजार अगर आप स्पॉट मार्केट्स में यहां पर देखें और वो भी कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे, अगर हम 95,000 रुपीज के लेवल्स भी यहां पर पकड़ते हैं, उसके ऊपर 3% का जीएसटी लगाते हैं, साथ में एक मिनिमल 10% का यहां पर अगर हम मेकिंग चार्ज लगाते हैं, तो उसके साथ प्राइसेस 1 लाख को यहां पर फिजिकल मार्केट्स में क्रॉस कर चुके हैं। अच्छी खासी तेजी यहां पर सोने में बनती हुई नजर आई है। काफी सारे फैक्टर्स फंडामेंटल्स हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिसका सपोर्ट भी है। अब यहां से किस तरह क्या चाल रह सकती है, क्या कुछ ज्वेलरी मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रही हैं इस अक्षय तृतीया में इन प्राइसेस के चलते, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता हैं, डिवाइन सॉलिटेयर्स के फाउंडर एंड एमडी जिग्नेश मेहता हैं, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि सोने की कीमतों में इंडस्ट्री के जानकारों ने हमसे क्या कहा। We think gold price is going to keep going up. Bottom line is we're in the underlying drivers, the physical and we would say fundamental drivers of this gold bull market remain in place and will continue to drive gold all the way up in our base case to $3,200 an ounce over the next couple of months, and then potentially up as high as $3,500 an ounce. I think that the trend will continue to go up and accelerate. And when I mean acceleration into July, I think you could easily see somewhere between 3-5 and a few $100s above that for this year, and probably prices in the tune of $5,000 to $8,000 in the next couple of years. At these points where you start to break out to new all-time highs, it's really hard to gauge in the short, medium term where it could go. I saw Gary Wagner on Kitco News the other night doing a Fibonacci chart, and this is before the recent pop. And he was saying that, with the Fibonacci chart, I posted it on my Twitter handle, he was saying the top likely could get to 3,500 by the end of May. So, in the interim, you could have a run beyond 3,300, 3,400, up to 3,500 even by the end of next month. लॉन्ग टर्म देखें तो गोल्ड में बहुत स्ट्रेंथ है, और अगर अभी इसका माहौल देखें, जो अभी के पिलर्स हैं, जैसे मेंशन किया मैंने, चाइना हुआ और एक कंज्यूमर डिमांड रही, इनको देख के काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ आगे दिख रही है। लेकिन अभी चाइना में एक और चीज़ हुई है कुछ समय पहले, जो आपने अपने चैनल पे भी कवर करी थी, कि इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन कर दिया गया है कि वो गोल्ड पे बाइंग कर सकें। उसको लेके एक स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ डिमांड अगले आने वाले सालों में बढ़ना चाहिए। और टिपिकली जो अभी जैसे गोल्ड की लिक्विडिटी जो ग्लोबल इस समय जो अब सबके जो स्थिरता है, जिस तरह से ग्लोबल जो एक डेट की सिचुएशन है, उसको लेके गोल्ड का जो अभी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है। अब गोल्ड में अगर प्राइस आगे बढ़े नहीं बढ़े वो मैं नहीं प्रेडिक्ट करता, जैसे आपने मेंशन किया, लेकिन जो स्ट्रेंथ जिनके ऊपर ये पिलर्स जो एक स्तंभ है जिनके ऊपर खड़ा होता है गोल्ड का प्राइस, वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत फेवर में। ऑलराइट, तो ये एक सेंस आती हुई नजर आई है इंटरनेशनल गेस्ट्स और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से भी, जैसे सचिन हमें बता रहे थे कि यहाँ से तेजी है और जो मेजर रीजंस हैं तेजी के वो अभी भी बरकरार हैं, तो यहाँ से और बढ़त की एक्सपेक्टेशन शायद बनती हुई नजर आ सकती है। सिटी का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा $3,500 पर आउंस उनको लगता है इस साल में प्राइसेस जाते हुए नजर आएंगे। स्विस एशिया कैपिटल ने कहा कि जुलाई तक 3,500 जाएगा और उसके बाद और शायद तेजी यहां पर मार्केट्स में आ सकती है। जेम्स एंडरसन हमें बता रहे थे कि मई के एंड तक 3,500 यहां पर आ सकता है। तो जब एक
एक नंबर जो यहाँ पर सभी बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस इंक्लूडिंग गोल्डमैन सैक्स, यूबीएस, बैंक ऑफ अमेरिका जो हमें बता रहे हैं, उनका सभी का मानना है कि 3700 तक यहाँ पर प्राइसेस ऊपर में जा सकते हैं। 3350 भी ऑफकोर्स हमने यहाँ पर एक लेवल आता हुआ देखा, तो जो हम ऑलमोस्ट क्रॉस करते हुए नजर आए हैं। तो ऑल टाइम हाइस का सिलसिला यहाँ पर सोने के प्राइसेस में बरकरार है। अविनाश जी, सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे। आपसे भी पहले यही जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। एंड आपके सभी दर्शकों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि डेफिनेटली सोने में अभी भी तेजी बरकरार है। जैसे कि सारे एक्सपर्ट्स ने बोला है कि जो हमारी जो फंडामेंटल्स हैं या जो भी रीजंस ऑफ दिस तेजी है अभी भी बरकरार है। जैसे कि टैरिफ वॉर के बीच में अभी आप देखेंगे तो चाइना इज हार्डनिंग देयर स्टैंड। जैसे कि उन्होंने बोइंग को स्टॉप किया है और उन्होंने ये बोला है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसको एक्सपोर्ट में उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। तो दे आर मेकिंग इट हार्डर फॉर अमेरिका ऑल्सो। सो दिस वॉर इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट। एंड जितना ज्यादा ये टैरिफ वॉर मतलब बढ़ता जाएगा उतना ही गोल्ड के अंदर आपको तेजी नजर आएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि $3500 को अगले 15 दिन के अंदर भी पहुंचते हुए कोई देर लगेगी। मुझे तो ये लगता है कि $3500 में हो सकता है कि अप्रैल एंड तक ही पहुंच जाए। अगर मैं 8 तारीख का गोल्ड का रेट देखता हूं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो 8 तारीख को 2982 था। आज 2982 के हिसाब से मैं देखता हूं तो 11 से 12% की तेजी पिछले 8 दिन के अंदर आ चुकी है। तो मेरे को ये लगता है कि $3500 इज नॉट फार, बिकॉज गोल्ड राइट नाउ इज इन पैराबोलिक मोड। तो इसमें तेजी को स्पीड पकड़ते हुए टाइम नहीं लगेगा। मनीषा जी। जी हाँ, एब्सोल्युटली $3500 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और यही चीज काफी सारे लोग मानते भी हैं कि $3500 और $150 की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एक ऐसे बाजार में फिलहाल हैं हम यहाँ पर जहाँ पे $80-100 की मूवमेंट तो हम एक ही दिन में आता हुआ देखते हैं। हम ऑफकोर्स ज्वेलरी की और इंडियन मार्केट्स की यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन जिग्नेश जी, आजकल सबका एक व्यू है गोल्ड प्राइसेस पर, आपका क्या है? यस मनीषा जी, सो 101% आज गोल्ड एकदम फ्लेवर में है और सब लोग व्यूज बना रहे हैं और व्यूज बनाते जाएंगे, बिकॉज अभी उसी की रैली अच्छे खासे तरीके से चल रही है। सो दिस इज वेरी गुड ओवरऑल और अच्छा भी है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मुझे एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी ने बहुत साल पहले बोला था कि जब पूरी दुनिया बोले कि ये ऊपर जाएगा तो थोड़ा संभालना, और अगर पूरी दुनिया बोले कि नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा वहां पे रिस्क ले सकते हो आप। So that is something that people say, the intelligent people say. Now I don't know what is the fact, वो अपने को भी मालूम पड़ेगा। Time is the best thing to tell. मैं इतना बताऊंगा क्योंकि मैं आ रहा हूँ डायमंड से। सो गोल्ड का जो रैली है वो बहुत ही अच्छे है और ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा है और कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। मगर एक बात है कि गोल्ड जो है वो फाइनेंशियल मार्केट से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। रियल डिमांड और रियल सप्लाई जो है, जो कि हमारा यूजुअली डायमंड में वो होता है, चाहे वो डाउन भी जाए चाहे वो अप भी जाए, मगर वो एक्चुअल कंज्यूमर डिमांड और एक्चुअल सप्लाई से जुड़ा हुआ होता है। बल्कि गोल्ड जो है वो फाइनेंशियल मार्केट से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। तो वो एक एलिमेंट है जो अपने को समझना चाहिए और एवरी रिटेल कंज्यूमर मस्ट थिंक इट वेरी प्रॉपरली। जी हाँ, आप प्राइस व्यू कुछ देना चाहेंगे यहाँ पर जिग्नेश जी? आप डायमंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन हर चीज एट द एंड ऑफ इट सोने में आकर वीवन होती है। सो मेरे हिसाब से जैसे बाकी सब लोग बोल रहे हैं, आई ऑल्सो अग्री कि गोल्ड में अभी अच्छी खासी रैली है और इमीडिएटली जाने वाली नहीं है, थोड़ा और अच्छे से आगे जाएगा। द ओनली थिंग इज वी डोंट नो what is the top and when is it going to be the top, but otherwise it is definitely going to increase, वो दिख रहा है। वेल जी हाँ, अच्छी खासी बढ़त के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार और कुछ और तेजी भी देखने को मिल सकती है मार्केट्स में। अविनाश जी, कमिंग बैक टू यू, अब इंडियन मार्केट्स में इसके क्या मायने हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ज्वेलरी की मांग थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर ही रही है। फर्स्ट क्वार्टर में ऑफकोर्स कोई फेस्टिवल नहीं था, कोई शादियां नहीं थी, तो वो कम मांग शायद मार्केट्स ने समझ लिया। लेकिन अब इस क्वार्टर में तो अक्षय तृतीया है, शादियां भी हैं और फिर धीरे धीरे फेस्टिवल्स भी शुरू हो जाएंगे। इन करंट लेवल्स पे आपको लगता है कुछ टाइम लगेगा लोगों को ये लाख का रुपया सोने खरीदने के लिए? देखिए मनीषा जी, एक चीज इसमें आपको बोलता हूं कि जो पहला हफ्ता अप्रैल का गया
उसके अंदर जैसे मैंने बोला 8 तारीख को 2982 आया था, उस टाइम पे देयर वाज ह्यूज रूमर्स विच वर गोइंग ऑन कि 55,000 रुपया सोना हो जाएगा। उस वजह से पीपल वर लिटिल बिट अवे फ्रॉम ज्वेलरी मार्केट, लेकिन वापस से ज्वेलरी मार्केट में लोग आना चालू हो चुके हैं। दे आर पुटिंग देयर ऑर्डर्स फॉर अक्षय तृतीया, और मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली थोड़ा सा जब एक चीज एकदम से तेजी से बढ़ती है तो उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है, लेकिन ज्वेलरी के अंदर कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। और मुझे ये लगता है कि अक्षय तृतीया विल बी इक्विवेलेंट टू द लास्ट ईयर डेफिनेटली, इफ नॉट ग्रोथ, क्योंकि ज्वेलरी मार्केट ने ऑलवेज सरप्राइज किया है टू द वर्ल्ड इन इंडिया with good numbers. Every time people were reluctant or thinking about कि मार्केट तेजी पे नहीं आएगा, सेल्स डाउन होगी, उस हर बार हिंदुस्तान के रिटेल कंज्यूमर ने सरप्राइज दिया है। और मैं ये समझता हूं कि इस बार भी इट विल बी अ बिग सरप्राइज एंड वी विल सी वेरी गुड नंबर्स कमिंग आउट ऑन अक्षय तृतीया। जी हाँ, सोने ने जिस तरह की प्राइस राइज हमें दिखाई है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस यहाँ पर फिर से लौटा है कि प्राइसेस इतने तेज बढ़े हैं और भी आगे जा सकते हैं। एंड आप बिल्कुल सही कहा आपने अविनाश जी कि इंडियन कंज्यूमर सरप्राइज कर सकते हैं। कोविड के बाद हमने एक वेंजेंस बाइंग आते हुए देखी है, और अगर लोगों ने अभी नहीं खरीदा है तो मे बी शायद वो अक्षय तृतीया पर इंतजार कर रहे हो और स्पेशल दिन पे वहां पर लें। जिग्नेश जी, अब डायमंड्स की अगर बात करें तो पिछले 2-3 साल हमने डायमंड की सेल्स थोड़ी सी फ्लैटिश टू डिक्लाइन होते हुए देखी थी, लेकिन अब डायमंड के प्राइसेस थोड़े से वापस लौटे हैं, गोल्ड के प्राइसेस बहुत चढ़ गए हैं। आपको लगता है कहीं एक बैलेंस इस ज्वेलरी मार्केट के लिए बनेगा? 100% मनीषा जी। सो जैसे आपने ठीक बोला कि डायमंड के प्राइसेस लास्ट 2-2.5 साल से कम होते गए हैं, मगर एक बॉटम आ गया है। सो लास्ट 2 महीने से आपको जान के अच्छा लगेगा कि डायमंड के प्राइसेस में फर्मनेस वापस आ गई है और वापस बढ़ना चालू हो गया है। सो हमारे खुद के प्राइस जो डिवाइन सॉलिटर के प्राइसेस है वो ऑलरेडी अभी लास्ट महीने में 2-3% बढ़ गए हैं, उसके पहले महीने में और 1-2% बढ़े थे। तो अभी दिख रहा है कि डायमंड के प्राइसेस स्टेबल से ऊपर जाने की सिचुएशन आना चालू हो गया है। उसकी एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो गोल्ड के प्राइस और डायमंड के प्राइस के बीच का जो बैलेंस है, जो आपने अभी जो बताया, वो एकदम ही करेक्ट बात है। एंड वेरी फ्रेंकली हमको दिख रहा है कि वो अभी डायमंड के फेवर में भी अभी जा रहा है, बिकॉज डायमंड के प्राइसेस कम भी हुए हैं और गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा शूट अप भी हो गए हैं। तो आज की तारीख में अगर कंज्यूमर को कोई ज्वेलरी का ऑर्नामेंट खरीदना है तो वो 101% डायमंड के फेवर में जाए, ऐसा बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी है और बहुत ज्यादा चांसेस भी है। एंड इनफैक्ट कंज्यूमर विल बी मच मोर हैप्पी कंसिडरिंग द प्राइस का बैलेंस जो अभी बना हुआ है। जिग्नेश जी, क्या ले रहे हैं फिर लोग? इज इट अबाउट सॉलिटेयर्स? और आप कहेंगे लो कैरेटेजेस अब यहाँ पर ज्यादा चल रहे हैं, 18 तो गोल्ड भी देख रहा है, तो 14 अब क्या डायमंड वालों की एक फेवरेट कैरेटेज बनती जा रही है? So of course solitaires is one of the biggest and the favorite category, क्योंकि उसका overall as a segment amongst the entire jewelry industry, solitaire jewelry has increased in a very big way. उसका रीजन है कि सेकंड टीयर थर्ड टीयर सिटीज में भी अभी रिंग सेरेमनी जो होती है, एंगेजमेंट सेरेमनी होती है, वो सब सॉलिटायर ज्वेलरी से होती है। सो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट हो चुका है। और उसका एक और भी एक रीजन है कि जैसे आपने बोला गोल्ड में लोग 18 कैरेट से 14 कैरेट में जा रहे हैं, वैसे ही डायमंड में लोग 50 पॉइंटर से 80 पॉइंटर में जा रहे हैं। So in a way the balance is in a favor of diamond, and people are buying bigger stones, especially the higher quality and bigger stones in a much easier way. जो पहले थोड़ा हिचकिचाते थे अभी एकदम स्मूथली खरीद रहे हैं। एंड जिग्नेश जी, किस तरह का ट्रेंड आप अब यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं? अगर एक जो गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं, ठोस गोल्ड लेते हैं, उनका तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ऊपर रहेगा ही, लेकिन कितना शिफ्ट आप यहाँ पर डायमंड ज्वेलरी की तरफ आता हुआ देख रहे हैं? अगर हम एक मार्केट सेंस यहाँ पर पकड़ें तो हम जानते हैं कि 70-75% अभी भी गोल्ड ज्वेलरी है, तो क्या वो ग्रोथ हमने यहाँ पर स्टडीड में आते हुए देखी है? तो मनीषा जी, गोल्ड का जो इंडिया का जो मार्केट है वो इतना जबरदस्त है और इतना फैला हुआ है कि गोल्ड तो हमेशा डोमिनेंस में रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मगर आपने जो बोला वो ऐसा है कि अगर 2% मार्केट भी जो डायमंड में शिफ्ट हो रहा है, विच ऑलरेडी वी कैन सी दैट, इनफैक्ट हमारा डायमंड का सेल तो काफी अच्छे से ग्रो भी हो रहा है, और हमने सुना है कि बाकी बहुत सारे लोगों का डायमंड का सेल अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें 2% 3% भी अगर डायमंड के फेवर में अगर जाता है
तो उसका मतलब है कि डायमंड का सेल सीधा 10-20% बढ़ रहा है। अगर अगर बैलेंस 25% की जगह पे 28% हो रहा है, तो डायमंड का सेल तो सीधा 10-15% बढ़ रहा है। सो दैट इज द ट्रेंड वी कैन सी वेरी क्लियरली इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। ऑलराइट, तो क्लियरली सोने की प्राइस की तेजी का फायदा कुछ हद तक यहाँ पर डायमंड, जेमस्टोन्स और स्टडेड ज्वेलरी ने उठाता हुआ देखा है। जिग्नेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीजें शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात यहाँ पर चांदी की करेंगे। अविनाश हमारे साथ हैं ही और साथ ही साथ राहुल मेहता भी जुड़ेंगे। एक चीज जिसका सारा बाजार बात कर रहा है वो है गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो, जहां पर गोल्ड सिल्वर रेशियो 50 सालों में दूसरी बार 100 के ऊपर है। इससे पहले ये 100 के ऊपर कोविड के टाइम में थी। तो उसका मतलब ये है कि या तो सोना बहुत एक्सपेंसिव है और चांदी सस्ती है, या फिर ये वो समय है जब चांदी खरीदने का समय है। अविनाश जी, अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशियो देखते हैं तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सोना बहुत चढ़ चुका है और अब चांदी के चलने की बारी है? देखिए मनीषा जी, चांदी की जो तेजी रुकी हुई है उसका मेन कारण है टैरिफ। इंडस्ट्रियल यूज के अंदर जो चांदी है वो एक तरह से रुकी हुई है। इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए चांदी कोई नहीं खरीद रहा है बिकॉज टैरिफ वॉर इज गोइंग ऑन। जिस दिन ये टैरिफ वॉर सेटल होगा, सबसे ज्यादा कोकोई अगर से मेटल भागने की तैयारी करेगा तो वो है चांदी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एवरी डिप इन सिल्वर टू अ ट्यून ऑफ 2 to 3% इन्वेस्टर शुड स्टार्ट डूइंग सिप and they should look at silver as the metal to be invested in। क्योंकि जो आपने पॉइंट बोला है, कोविड के टाइम पे 120 का रेशियो था, अभी जो 102 की रेशियो के ऊपर है, ये 110 तक भी एक बार के लिए जा सकता है। लेकिन जैसे ही टैरिफ वॉर सेटल होगा, और वो जल्द से जल्द होने की संभावना है, और जब वो होगा तो सबसे ज्यादा कोई चीज भागेगी तो वो चांदी है। वाह, ओके। कैसे देखते हैं आप इस राहुल चांदी के प्राइसेस को करंटली? और ज्यादातर जितने भी लोगों से हमने बात की है उनका यही कहना है कि 35, 38, 40, 42 तक के भी लेवल्स यहां पर सुनने को मिले हैं कि चांदी जब ब्रेकआउट करेगी, तेजी दिखाएगी तो अच्छी खासी बढ़त दिखाएगी। राहुल, आप म्यूट पर हैं। अगर ईयर ऑन ईयर इंडस्ट्रियल डिमांड को कंपेयर करने जाए तो चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड रोबस्ट है और रिकॉर्ड स्तर पे है। 2024 में भी चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड स्तर पे क्लोज हुई है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिमांड में काफ़ी फर्क पड़ा है बिकॉज चांदी की प्राइसेस काफ़ी ऊपर चल रही है। मगर जैसे ही टैरिफ वॉर थोड़ा भी सेटल होता है तो चांदी में अपसाइड बहुत ज़्यादा है और हर हर रेट पे एक एसआईपी की तरीके से चांदी में बाइंग कर सकते हैं। एक और चीज़ बहुत चांदी को जो सपोर्ट कर रही है, गोल्ड के प्राइसेस। जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, चांदी की ज्वेलरी की डिमांड काफ़ी स्ट्रांग हो रही है और पीपल आर लुकिंग एट लोअर ऑल्टरनेटिव्स एट अ लोअर प्राइसेस, जहाँ पे चांदी एक बहुत अच्छा प्ले कर सकता है। और ओवरऑल पैन इंडिया में हमने देखने में आया है कि चांदी के स्टैंडअलोन स्टोर्स की काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज चल रही है, काफ़ी लोगों का उत्साह है उसके अंदर। और हमें जो लग रहा है आने वाले 2-3 साल के अंदर चांदी के स्टैंडअलोन स्टोर्स काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ होगी इसमें। राहुल, एज ऑफ नाउ अगर हम एक परसेंटेज नंबर पकड़ें तो गोल्ड वर्सेस सिल्वर स्टोर्स कितने होंगे? वो आप कंपैरिजन ही नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, कंपेयर नहीं कर पाओगे बिकॉज वो नंबर बहुत छोटा है। क्योंकि लोग चांदी के पहले बर्तन या ज्वेलरी के स्टोर, गोल्ड ज्वेलरी के स्टोर में एक छोटा सा काउंटर हुआ करता था। मगर जैसे जैसे चांदी की डिमांड बढ़ रही है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कस्टमर इज गोइंग टू द स्टोर। वो आज चांदी की ज्वेलरी के बारे में डिमांड कर रहा है, बर्तन के बारे में डिमांड कर रहा है। और ये डिमांड इतनी ज्यादा है कि उनको बड़े बड़े स्टोर्स को, चेन ऑफ स्टोर्स को चांदी के स्टैंडअलोन स्टोर्स खोलने की जरूरत पड़ गई है अभी। क्योंकि अगर वो कैटेगरी में नहीं रहेंगे तो ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी के लोग मिस आउट कर लेंगे, जिसमें ओवरऑल इंडिया में देखने जाए तो गोल्ड के काफी चेन ऑफ स्टोर्स है। चांदी के चेन ऑफ स्टोर्स अभी तक इंडिया में अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो भी इसको करेगा उसको काफी अच्छा उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आपका क्या प्लान है फिर राहुल? मार्केट काफी स्ट्रांग है, हम लोग भी काफी उत्साह है इसमें। आने वाला टाइम बताएगा कैसे इसको आगे कैप्चर कर सकते हैं। अविनाश जी, जैसे राहुल ने बहुत स्ट्रांग पॉइंट यहाँ पर बोला कि चांदी अनएक्सप्लोर्ड है इन अ मार्केट जहाँ पर हम सब लोग चांदी ओन करते हैं, लेकिन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है? आई थिंक जो राहुल भाई ने बोला है वो मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूं कि स्टैंड अलोन स्टोर्स ऑफ सिल्वर इज वेरी लेस। अगर से आपने जैसे कंपैरिजन पूछा तो मैं ये बोलूंगा कि 5% स्टोर्स भी स्टैंड अलोन नहीं है चांदी में। और आगे जिस तरीके से गोल्ड बढ़ रहा है, और इंडिया इज एन एस्पिरेशनल मार्केट,
तो जिस बंदे को ज्वेलरी खरीदना होगा और उसकी पॉकेट साइज छोटी है तो वो चांदी की ज्वेलरी की तरफ जाएगा। और 10,000% मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में आप देखोगे कि स्टैंड अलोन स्टोर्स की बहुत ज्यादा तादाद में आपको स्टोर्स खुलते हुए नजर आएंगे स्टैंड अलोन। और मुझे ये लगता है कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड फॉर इंडियन मार्केट। So I think we are looking at silver as a very, very good investment as far as jewelry stores is concerned and investors is concerned. ये जो अगला क्वेश्चन है ना, कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि इसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला और मैं ये सबसे पूछती रहती हूँ। और राहुल, आपसे पहले, आपको पहले कॉर्नर में डालते हैं। हम ये बात करते रहते हैं कि 25,000 30,000 टन इंडियन हाउस होल्ड में गोल्ड है, चांदी कितनी है? ये चांदी का नंबर आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप ये देख, मैं इस पे कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि आज इंडियन हाउस होल्ड में एवरी ओकेजन इज सेलिब्रेटेड चांदी की खरीदी करके। जब बच्चा बॉर्न होता है, घर पे पूजा है, हाउस वार्मिंग है, नया ऑफिस की इनॉग्रेशन है, गिफ्ट करना है, दिवाली, होली, हर एक ओकेजन पे चांदी को खरीदा जाता है। तो उसका नंबर को आप क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, और कोई डेटा भी नहीं है जिसको एक्यूमुलेट करके बता सके कि चांदी की इंडियन हाउस होल्ड में चांदी कितनी पड़ी हुई है। खाली एक और पर्सपेक्टिव ये देखेंगे तो चांदी, इंडिया का जो मार्केट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंजम्पशन मार्केट है सिल्वर आर्टिफिकल्स और ज्वेलरी के लिए। तो उससे अपन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है और कितनी चांदी इंडियन हाउस होल्ड के अंदर हो सकती है। राहुल, आई वोंट लेट यू गो, एक गेस वर्क तो देना ही पड़ेगा मुझे। मैं तो इसमें गैस में कोई नंबर ही नहीं डाल सकता हूँ। मतलब ये ऐसा नंबर है कि अगर मैं बोलूँ क्या नंबर डालूं, मतलब मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया, इसमें नंबर कैसे डाल पाएंगे। अविनाश जी, आशा है आप कुछ नंबर देंगे। अगर हम 4,000, 5,000, 6,000 टन चांदी हर साल इंपोर्ट करते हैं, किसी साल तो 7-8 हज़ार टन भी इंपोर्ट हुई है, तो कितनी चांदी है यहाँ पर हाउस होल्ड में? देखिए मनीषा जी, आपने खुद अपने क्वेश्चन में आंसर बोल दिया है। सोना अगर से 900 टन इंपोर्ट होता है और चांदी 6,000 टन इंपोर्ट होती है, तो आप उसके हिसाब से नंबर लगा लीजिए, व्हाट कैन बी द टनेज। तो ये काम भी मैं करूं? तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड नंबर विच इज देयर विद इंडियन हाउस होल्ड। एंड देखिए, चांदी को कोई भी आज तक आदमी, मतलब इसको आज तक कोई स्टोर ऑफ वैल्यू के हिसाब से चांदी को आज तक किसी ने देखा नहीं है। लेकिन जब चांदी जिस तरीके से वापस से ये तेजी में आ रही है, तो लोग इसको एक सीरियस मेटल की तरह देखना शुरू कर रहे हैं। एंड दिस कैन बी वेरी गुड फॉर द मेटल एज वेल एज this is going to be the best alternative for gold in future for the aspirational population. That is what I can say. Alright. अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऑफ कोर्स चांदी में निवेश करने के विकल्प यहाँ पर बड़े तो हैं ही, और चांदी, जैसे आप दोनों ने ही कहा, कि एब्सोल्युटली इज इन द प्लेस जहाँ पर आपको पैसा डालना चाहिए। तो अविनाश जी, अब यहाँ पर हम अक्षय तृतीया पे खड़े हैं, अगले अक्षय तृतीया तक आपको क्या लगता है कहाँ होंगे प्राइसेस? मनीषा जी, एक साल के अंदर मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ इस मेटल के ऊपर। तो आई विल कीप इट एट 1,25,000 मिनिमम। राहुल, आपका क्या सेंस है? मुझे लग रहा है 1,50,000 से लेके 1,75,000 तक हो सकती है चांदी। ओके, बहुत बुलिश हैं हम यहाँ पर। राहुल, अब जिस तरह की बाइंग की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि चांदी भी 85 से लेकर 105 तक हमने यहाँ पर मूव आता हुआ देखा है चांदी में, क्या फिजिकल बाइंग, ऑन ग्राउंड बाइंग लौटी है? फिजिकल बाइंग कम हो रही है, मगर जैसे जैसे अक्षय तृतीया नजदीक में आ रहा है, लोगों की फेस्टिव बाइंग चालू हो गई है। आगे शादी ब्याह की सीजन भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी भी बाइंग हो रही है। मगर एक जो मैंने पहले भी बताया कि चांदी में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड पे आ रहा है। तो लोगों का इन्वेस्टमेंट डिमांड पे, ये प्राइसेस पे कॉन्फिडेंस नहीं है बाइंग करने के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। पर कंजम्पशन के में कोई इम्पैक्ट नहीं है, ज्वेलरी परचेज में कोई इम्पैक्ट नहीं है, लोग वैसे ही बाइंग कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे हैं। अविनाश जी, आपकी क्या सेंस है? किस तरह की खरीदारी आप बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर भी हैं, तो कैसा मूड है ऑन ग्राउंड? चांदी में बाइंग के अंदर कहीं पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो प्राइस राइज या प्राइस का जो बैंड है, उसके अंदर ऑन ग्राउंड सिल्वर की बाइंग, जैसे आर्टिकल्स हो गए या ज्वेलरी हो गई है, उसके अंदर इट इज गोइंग ऑन एट दैट सेम स्पीड। जहां पर कि मुझे ये लगता है कि अगर से मैं एक ग्राउंड रियलिटी देखता हूं, तो लगभग 15 से 20% का सभी के पास में वॉल्यूम सेंस में लास्ट ईयर में ग्रोथ आया है। और आगे भी मैं इसको 20 से 25% की ग्रोथ अगले साल में भी मैं देखना दिखेगी, ऐसा मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि 20 से 25% की वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ आएगी इंडियन ज्वेलरी और आर्टिकल मार्केट के अंदर।
ऑलराइट, तो बढ़त यहाँ पर प्राइसेस में भी एक्सपेक्टेड है और जैसे अविनाश जी ने कहा 1,25,000, राहुल को 1,50, 1,75 तक भी यहाँ पर प्राइसेस जाते हुए लगते हैं और ये एक्चुअली मेल खाता है जो हमारे इंटरनेशनल गेस्ट हैं उनका भी मानना है कि एक बार जो इस साल का हाई है $35 पर आउंस का वो निकल जाता है तो हम 38, 40, 42 की तरफ जा रहे हैं। आपको बता दें कि चांदी का जो ऑल टाइम हाई है वो 47 है जो हमने 2011 में के आसपास उसे जाता हुआ देखा था, फिर 1990s में कभी बनता हुआ देखा था। तो क्लियरली चांदी अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी काफी दूर है और जिस तरह का गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो है चांदी की तरफ यहाँ पर झुकाव इन्वेस्टर्स की तरफ से थोड़ा सा बढ़ते नजर आया है। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। राहुल, अविनाश जी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए और उन सभी सिल्वर थिंग्स पर बात करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।